हेलो गाइस, तो ये हैं 8 नवंबर के पीपीआर जो कि अब तक सारे आ चुके हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ तक तो मैंने शायद पहले ही आपको शायद कल ही बता दिया था, है ना। तो उसके बाद जो है वो है ये वाले। सो इन दिस केस 13 सितंबर को फाइल लॉन्च हुई थी। ठीक है, रीअप्लाइड का केस है। 7 नवंबर को आया इनका कॉरस्पॉन्डेंस लेटर एंड 8 नवंबर को पीपीआर। नेक्स्ट केस है हमारे पास, कई सारे केसेस हैं ये, जैसे कि ये 13 सितंबर को लग रहा है कि इन्होंने फाइल लॉन्च की थी, फ्रेश फाइल है, और पीपीआर आया 8 नवंबर को एसडीएस कैटेगरी। और आई डोंट थिंक सो कि ये सेम होगा, ये माइट बी डिफरेंट हो। तो 12th की इन्होंने 2021 में विद 90% इन साइंस आईटी कोर्स इन्होंने लिया है मशीन लर्निंग नॉर्थ वेस्ट कॉलेज, और 11 सितंबर को फाइल लॉन्च की थी। और उसके बाद 22 को इनके बायोमेट्रिक हुए हैदराबाद में। पीपीआर आया 9th को। आई डोंट नो वेदर इट इज़ 9th और 8th। ओके, मे बी इट्स 9th, इट मे बी इट इज़ 8th। तो इसके साथ ही एक ये रिफ्यूज़ल आया है। 11 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, डिफरेंट रोल्स, प्राइमरली एज फ्रेंच ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स, आइल्स में 7.5 बैंड्स विद नॉट लेस देन 7। एमसीए किया 2004 में, एमए फ्रेंच किया 2013 में, कोर्स अप्लाई किया आईटी बिजनेस एनालिसिस। तो उसके बाद वो भी लिया इन्होंने कैम्ब्रियन कॉलेज में सडबरी। एज 42। एसडीएस फाइल लॉन्च की 12 सितंबर को, बायोमेट्रिक 4 अक्टूबर को हुए, मेडिकल 28 अगस्त को अपडेट हुआ, 8 नवंबर को आया रिजेक्शन। हालांकि जो लेटेस्ट होती है हमारी क्वालिफिकेशन वो गिनी जाती है, तो अगर उन्होंने एमए फ्रेंच दिखाई थी तो फिर आईटी को नहीं आएगा। देन वी हैव 8 सितंबर को फाइल लॉन्च की गई थी, 9 सितंबर को आया बीसीएल, 8 नवंबर को आया कॉरस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर। एंड देन वी हैव 20 अगस्त को मेडिकल हुआ था, फाइल लॉन्च हुई 12 सितंबर को, बायोमेट्रिक हुए 15 सितंबर को, पीपीआर आया 8 नवंबर। नेक्स्ट है 22 जुलाई को फाइल लॉन्च हुई थी, मेडिकल अपडेट हुआ 27 जुलाई को, बायोमेट्रिक को अपडेट हुए 10 सितंबर, पीपीआर कह रहे हैं 9th, बट मे बी इट्स 8th। एंड देन वी हैव 11 सितंबर को फाइल लॉन्च हुई थी, 16 सितंबर को हुए बायोमेट्रिक्स, एंड इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की हुई है 73% के साथ, +2 में इनके 85% थे, 1 साल का इनका फाइनेंशियल एनालिस्ट का 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6.5 ओवरऑल नॉट लेस दैन 6, पीपीआर ऑन 8 नवंबर। अब ये है हम्बर कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग का ही इनका कोर्स है। नेक्स्ट वी हैव स्टडी परमिट प्लस स्पाउस ओपन वर्क परमिट प्लस विजिटर वीज़ा, तीनों आए। एप्लीकेशन फाइल हुई 13 अगस्त को, मेडिकल हुआ इनका 8 अगस्त को, एंड बायोमेट्रिक 18 अगस्त को अपडेट हो गए थे और हुए भी थे सेम डे। मेडिकल पास हुआ स्टडी परमिट का 30 अगस्त को, स्पाउस और विजिटर वीज़ा 9 सितंबर को हुआ, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आया इनका 9 सितंबर को सभी का। एंड उसके बाद 2 महीने के बाद 9 नवंबर को इनका आया पीपीआर फॉर स्टडी परमिट एंड स्पाउस ओपन वर्क परमिट। तो उसके बाद है हमारे पास 4 अगस्त को फाइल लॉन्च हुई थी, उससे पहले 22 जुलाई को मेडिकल हुआ, एंड 5 अगस्त को बीसीएल या बीआईएल आएगा, 24 अगस्त को बायोमेट्रिक हुए और सेम डे अपडेट हुए, 25 को मेडिकल अपडेट, 20 सितंबर को इनका बीवीएल एंड रिव्यू स्टार्टेड, 8 नवंबर पीपीआर। एंड हेयर वी हैव स्पाउस ओपन वर्क परमिट की भी फाइल साथ में लगी थी, और 14 अगस्त को इनकी फ़ाइल लॉन्च हुई, फ्रेश केस। 15 अगस्त को इनका बीसीएल, 14 अक्टूबर को कॉरस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर आया 8 नवंबर को। ठीक है, अब जो पीपीआर है ये सिर्फ स्टडी परमिट की है, स्पाउस ओपन की अभी पेंडिंग है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल इनका हुआ था 6 अगस्त को, फाइल लॉन्च हुई 25 अगस्त, बायोमेट्रिक इनके हुए 10 सितंबर को, और फिर इनका जो कॉरस्पॉन्डेंस लेटर है वो आया 14 अक्टूबर को, मेडिकल भी साथ में अपडेट हुआ था, पीपीआर 8 नवंबर को आया, ना कि 9th को। कई बार नोटिफिकेशन हमें 9th को आता है, बट स्टिल आई विल कंसिडर दिस एज 8 नवंबर पीपीआर। उसके बाद है हमारे पास ये केस 25 अगस्त को फाइल लॉन्च हुई थी, 26 को आया बीसीएल, 14 अक्टूबर को आया कॉरस्पॉन्डेंस लेटर एंड 8 नवंबर को आया
पीपीआर, ठीक है। बायोमेट्रिक इनके 3 सितंबर को हुए और मेडिकल इनका 14 अक्टूबर को पास हुआ था। एंड एट लास्ट वी हैव जसविंदर सिंह सहगल, फाइल लॉन्च हुई 25 अगस्त को, बायोमेट्रिक इनके हुए 3 सितंबर को, मेडिकल पास, रिव्यू और बीबीएल सब कुछ हुआ 14 अक्टूबर को, पीपीआर 8 नवंबर को। 10th में 94.4%, 12th में 92%, आइल्स में 7.5 बैंड्स नॉट लेस दैन 6.5, शेरिडन कॉलेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग का इनका कोर्स है, और जनवरी 2022 एसडीएस फाइल। तो ये हैं सारे के सारे केसेस, ठीक है। तो और कोई केस नहीं है हमारे पास, सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।